अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, प्यारे नबी की प्यारी बातें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा प्यारे वफ़ादारों से, मेरे प्यारे सहाबा प्यारे वफ़ादारों, मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ। तमाम सहाबा ने बैक ज़ुबान कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? मेरे नबी ने कहा, नहीं, तुम तो साथी हो। मेरे भाई वो होंगे जो आखिर ज़माने में आएंगे। तुम तो मुझे देखकर, मेरे किरदार और अमल को देखकर, मेरे मोअज़्ज़ात को देखकर मेरी बातें तुम सुनते हो, मेरा किरदार और कैरेक्टर देखते हो, फिर देखते हुए तुमने ईमान लाया है। मेरे भाई तो वो होंगे जो मुझे नहीं देखेंगे, मगर दूसरों की ज़ुबानी मेरी बातें सुनकर वो ईमान लाएंगे, और इतने पक्के मोमिन होंगे कि मेरी बातें सुनकर मचलते रहेंगे, मेरा नाम सुनकर मचल जाएंगे, मेरी इज़्ज़त व नामूस के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। मेरे भाई तो वो हैं। मेरे दोस्तों, देखा आपने, हदीस का मफ़हूम तो आप तक पहुंच गया, मगर क्या हम अपने आप को टटोल रहे हैं कि क्या इसी ज़िंदगी को देखकर मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे भाई वो होंगे जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, जो आमाल और किरदार हम पेश कर रहे हैं, क्या यही दीन हमें सबक दे रहा है? क्या मुस्तफ़ा जान रहमत ने इसी के लिए फरमाया था कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे? मेरे दोस्तों, खुदारा, अपना किरदार चेक करनी चाहिए हमें। अपना किरदार और अमल, अपना कैरेक्टर ऐसा हमें पेश करनी चाहिए कि लोग देख कर कहें, वाकई ये इस्लाम का कोई दाई है, इस्लाम का कोई रहबर है। हर फर्द को चाहिए कि अपने आप को ऐसा पेश करे कि लोग देख कर ये कहें कि इस्लाम का शहज़ादा है। खुदारा अपनी ज़िंदगी को हमें खंगालनी चाहिए। मौला से दुआ है, मौला मुझे सबसे पहले, फिर बाद में तमाम सामईन को, हम सब को मौला दिल से मज़हब इस्लाम का और मज़हब इस्लाम के क़वानीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला हमें दुनिया व आखिरत की परेशानी से बचाए और खुसूसियत के साथ हमें सौम व सलात का पाबंद बनाए, वो भी खुशू व खुजू वाला आबिद व ज़ाहिद बंदा बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।